चलिए बच्चों, अरस समीकरण मिति में दूसरे प्रकार के दोष धातु न्यूनता दोष को पढ़ते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने धातु आधिक्य दोष पढ़ा था कि धातु धनायन की अधिकता व ऋणायन की कमी के कारण उत्पन्न दोष धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं, उसी प्रकार से धातु न्यूनता दोष में क्या होता है, धातु धनायन की कमी व ऋणायन की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष धातु न्यूनता दोष कहलाते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाते हैं। सेम उसी की तरह है, उसमें धनायन की संख्या अधिक थी धातु आधिक्य में, और इनमें क्या होती है, ऋणायन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, सेम इसके दो पार्ट होंगे। उसमें क्या पहला कौन सा था, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, ये कौन सा हो गया, धनायनिक रिक्तिका के कारण, मतलब धनायन की कमी के कारण। उसमें ऋणायन बाहर निकला था तो ऋणायन की कमी हुई, ऋणायनिक रिक्तिका बनी। इसमें क्या होता है, धनायन निकलता है बाहर क्रिस्टल से, धनायनिक रिक्तिका बोल दिया हमने उसको। दूसरा था अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण, और उसमें पहला कौन सा था, दूसरा अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। दोनों को पढ़ते हैं। पहले पर आ जाइए, धनायन की कमी के कारण धनायनिक रिक्तिका दोष। धनायन की कमी के कारण धनायनिक रिक्तिका दोष। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इससे FeS से, फेरस सल्फाइड से। अब ये जो दोष हुए धातु न्यूनता दोष, इनमें धातु धनायन की कमी के कारण या धनायनिक रिक्तिका के कारण इसमें क्या होता है, ये दोष उन्हीं संक्रमण धातुओं के आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है या जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया FeS का, FeO का। Fe क्या होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है ये, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो अब इसका क्रिस्टल देखते हैं, FeS का क्रिस्टल किस प्रकार से बनता है। देखिए एग्जांपल, ये क्रिस्टल है इसका। अभी क्या है, फिलहाल में शुद्ध है, तो इसमें Fe+2 और S-2। Fe+2 आयन कितने हैं, 8, S-2 आयन भी कितने हैं, 8। तो मूलानुपाती सूत्र हो गया इनका 1:1, या सरल अनुपात क्या हो गया, 1:1। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भी कितने हैं, +16 और -16। अभी ये शुद्ध है, आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन बाद में क्या होता है, FeS में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, प्रत्येक 3 Fe+2 युग्मों में से कितने, 3 Fe+2 युग्म, मानो चलो ये वाला Fe+2, ये वाला और ये वाला, इनको मैंने काउंट किया, ये और ये। प्रत्येक 3 Fe+2 युग्म में से +2 युग्म से एक Fe+2 आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। ऐसे मान के चलिए 1, 2, 3, इनको मैंने सेलेक्ट करा है, ये वाला और ये वाला। तो 3 Fe+2 युग्म में से, 3 परमाणुओं के युग्म में से एक Fe+2 को मैंने क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया। मान के चलो ये वाला Fe+2 क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया, तो इसके स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। और धनायन निकला है तो इसको हम कह सकते हैं धनायनिक रिक्तिका। अब रिक्तिका निकल गई, इसके स्थान पर क्या हो गया, आदर्श व्यवस्था में विचलन आ गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, दोष उत्पन्न हो गया। अब इस दोष में क्या हुआ, धनायन कितने हैं, धनायन कितने रह गए, 7, और ऋणायन कितने हैं, पहले से 8। तो इनका जो सरल अनुपात है धनायन और ऋणायन की संख्या का, वो क्या है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र से अलग हो गया। दूसरा इसमें क्या है, धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या से कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, धातु न्यूनता दोष।
Fe+2 7 रह गए और सल्फाइड आयन कितने हो गए 8। ऋणायन अधिक है, ऋणायन कम, धातु न्यूनता 2। अब यहाँ पर एक क्या परेशानी आ रही है फिलहाल में, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +14 और नेगेटिव चार्ज कितना है -16। तो आवेश को संतुलित करने के लिए देखो मैंने 2 और Fe+2 सेलेक्ट कर रखे हैं। तो इन 2 Fe+2 आयन क्या करते हैं, ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं, +1 की वृद्धि कर लेंगे, ताकि यहाँ पर Fe+2 को बाहर निकलने से 2 +2 चार्ज कम हुआ है, उस Fe+2 चार्ज को संतुलित किया जा सके। Fe+2 से ये हो जाता है Fe+3। इसी प्रकार ये भी Fe+2 से क्या हो जाता है Fe+3। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा अब +16, ताकि क्रिस्टल में वैद्युत उदासीनता बनी रहे। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा दोष, धनायन की कमी के कारण क्या होता है। इस प्रकार के दोषों में क्रिस्टल जालक से धनायन अपने जालक स्थल से बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। आवेश को संतुलित करने के लिए कोई दो धनायन जैसे Fe+2 ये वाले अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके उस निकलने वाले धनायन के आवेश की धनावेश की पूर्ति कर देते हैं, ताकि क्रिस्टल वैद्युत उदासीन बना रहे। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, तो इसका Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका कितना है Fe+3। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता रहता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता रहता है, स्थानांतरण। ये Fe+3 इससे कहेगा कि भाई मैं काफ़ी देर तक Fe+3 बन लिया, अब तू भी शो कर दे, क्योंकि ये ले तू भी क्या याद रखेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3 और इसका कितना हो गया +2। पर ये काफ़ी देर तक इस काम को करेगा, फिर ये इससे कहेगा भाई ला इलेक्ट्रॉन, ये Fe+3 हो गया, ये Fe+2 हो गया। इस प्रकार से इसमें ये चलता रहता है। फिर इससे लेगा, ये +2 बन गया। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इससे क्या होगा, क्रिस्टल में वैद्युत चालकता में वृद्धि हो जाएगी, वैद्युत चालकता में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, बाहर निकलने से धनायन बाहर निकला, तो धनायन के बाहर निकलने से क्या हुआ, इसके घनत्व में कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, एक तो Fe का प्राकृतिक चमक होती है, Fe की खुद की कोई प्राकृतिक चमक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, फिर ये इसको देगा, ये चलता रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये इसको देगा, फिर ये इससे लेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता रहता है। तो 2 प्रकार की चमक बन रही है यहाँ पर, एक तो Fe की प्राकृतिक चमक, उसका प्राकृतिक रंग, और एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न चमक। इन दोनों के मिश्रण से इसमें सोने के समान चमक उत्पन्न हो जाती है। इसके समान सोने के समान चमक उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, फूल्स गोल्ड। मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। Fe को, फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इनके कारण चमक और इसकी प्राकृतिक चमक दोनों के योग से मिश्रण से सोने जैसी चमक इसमें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक है, ये पहला इसमें टाइप कंप्लीट हो गया, धनायन की कमी के कारण धातु न्यूनता दोष। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण धातु न्यूनता दोष। देखिए बी पार्ट, अतिरिक्त ऋणायन यदि क्रिस्टल जालक में आ जाए तो उससे क्या होगा, देखो ऐसे देख समझते हैं। हमारे पास में क्या है, कोई क्रिस्टल है AB, तो इसका क्रिस्टल क्या बनेगा A+, B-, A+, B-। ऐसे नहीं, डायरेक्ट लेते हैं। देखिए मोस्टली जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें धनायन का आकार तो होता है छोटा और ऋणायन का आकार होता है बड़ा। मोस्टली बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं धनायन का आकार छोटा बता रहा हूँ और ऋणायन का आकार बड़ा। इस प्रकार से कोई क्रिस्टल बनाया मैंने,
ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण यदि क्रिस्टल जालक में कोई एक्स्ट्रा ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, मतलब इस वाले अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त ऋणायन आ जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी, ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी और धनायनों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, आवेश क्या हो गया, ऋणावेश ज़्यादा हो गया क्योंकि -1 चार्ज इसमें ज़्यादा बढ़ गया। इस -1 चार्ज को संतुलित करने के लिए कोई अन्य धनायन क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है, आवेश को संतुलित करने के लिए। ऐसे हो गया। अब इसका एग्जाम्पल A + B- से समझिए, ऐसे A + B-, A + B-, B-, A + B-, A+। ये क्रिस्टल है, ठीक। अब इसमें कोई अतिरिक्त ऋणायन बाहर से आ जाए, मान के चलिए B- यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ, ऋणावेश में वृद्धि हो गई। ऋणावेश में वृद्धि को संतुलित करने के लिए कोई धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, ताकि ये वैद्युत उदासीन बना रहे। अब B- बाहर से आया है तो ऋणायनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गया, धातु न्यूनता दोष। अच्छा, अब ये क्या होता है, इस प्रकार का दोष क्रिस्टलों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ना के बराबर क्रिस्टल होते हैं जिनमें ऋणायन की, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण अरस समीकरण मिति दोष उत्पन्न होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मोस्टली ऋणायन का आकार कैसा है, बड़ा, और धनायन का आकार कैसा है, छोटा। तो बड़े आकार के ऋणायन इन अंतराकाशीय स्थलों में आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते। भाई कोई बड़ी चीज़ को हम छोटी छिद्र में छुपा सकते हैं क्या, आसानी से एडजस्ट नहीं होती। क्या होता है, बड़े आकार, ऋणायन का बड़ा आकार होने के कारण ये अंतराकाशीय स्थल में आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाता है, उनमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसके कारण इस प्रकार के दोष बहुत कम मात्रा में, नगण्य, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, बहुत कम मात्रा में क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, अतिरिक्त आयन आया है बाहर से क्रिस्टल में, तो इसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। और ये कंप्लीट हो गया आपका धातु न्यूनता दोष, ठीक है। इसके बाद में दोष की कैटेगरीज में तीसरा टाइप और रह गया आपका अशुद्धि दोष, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।